पीजीसीएल डीटी की एग्जाम डेट हमारी क्या रहने वाली है और यहाँ पे टोटल फॉर्म कितने फिलअप किए गए हैं पीजीसीएल डीटी 2025 के लिए, एक एक करके हम बात करेंगे और कैसे तैयारी करनी है। हमारे पास जितने भी हमारे पास टाइम है उसमें क्या हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पीजीसीएल डीटी के अंदर हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बच्चों की जो स्ट्रेटजी रही, आपने इंटरव्यू भी देखे होंगे बच्चों के, तो बच्चों ने गाइड भी किया है, हमारे पॉडकास्ट में जाके देखोगे तो पीजीसीएल में बच्चों ने किस तरीके से तैयारी की है और किस तरीके से बच्चों ने सिलेक्शन लेके आए। तो चलेगा, एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं। आपके पास यहाँ पे सारे रीजन्स में आपके पास फॉर्म दिए गए हैं और यहाँ पे अगर टोटल फॉर्म की मैं बात करता हूं तो 30,759 आपके पास यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग के अंदर, जैसे कि वेस्टर्न रीजन सेकंड के अंदर आपके पास 3,900 आपके पास टोटल फॉर्म है। एसटी की बात करें तो एसटी के 813 फॉर्म है आपके पास, और अगर आपके पास एससी की बात करें तो 472 है, और आपके पास ओबीसी की 2018 है, और आपके पास ईडब्ल्यूएस के अंदर 245 है, और आपके पास जनरल के अंदर 352 है। ओके, तो टोटल पोस्ट आपके पास, टोटल पोस्ट आईडी आपके पास दे रखी है आपके पास यहाँ पे 442। तो इस तरीके से आप देख सकते हो वेस्टर्न रीजन आपके पास 1 के अंदर और आपके पास नॉर्थर्न रीजन आपके पास सेकंड के अंदर, इस तरीके से आपके पास टोटल फॉर्म फिलिंग आपके पास कितनी है 30,759। एसटी की टोटल फॉर्म फिलिंग कितनी है सारे रीजन की अगर बात करें तो 2,734 आपके पास। तो आपके पास अब देखिएगा कि हमारे पास ये तो हमारे पास टोटल फॉर्म फिलिंग आ गई, तो इतने सारे बच्चे हैं, तो पीजीसीएल डीटी के अंदर सिलेक्शंस पाना बच्चों आसान है, बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमारी रणनीति बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में भी हमारे बच्चे थे जो 25 से 30 दिन के अंदर पीजीसीएल डीटी के अंदर सिलेक्शन लेके गए। चाहो तो आप पॉडकास्ट में जाके बच्चों के इंटरव्यूज वगैरह आप देख सकते हो। देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे हम बात करते हैं तो हमारे पास इसकी एग्जाम डेट इस बार रहने वाली है एक्सपेक्टेड फेब्रुवरी, मतलब फेब्रुवरी एंड से पहले आपका पेपर नहीं होने वाला, ये मार्च तक भी जा सकता है, लेकिन याद रखना ये आपके पास एंड ऑफ फरवरी से पहले आपका ये पेपर नहीं होने वाला है। अब ये तैयारी आपको कैसे करना है, अब देखिएगा मेरे भाई, आपके पास फुल कोर्स तो आप इतने कम टाइम में नहीं कर सकते हो। ओके, आपको पता है कि लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम में हमको लिमिटेड तरीके से और सही सिलेक्टिव स्टडी हमको करना होता है। अब देखो यार, अगर आप मशीन पढ़ने जाओगे तो मशीन में आपको 100 घंटे लग जाएंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ने जाओगे तो आपको 50 से 60 घंटे लग जाएंगे, पावर सिस्टम पढ़ने जाओगे तो 70 से 80 घंटे लग जाएंगे। क्या इतना कर सकते हो? ऐसे तो आपका एक सब्जेक्ट भी आपका कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन अगर सही प्लानिंग और सही स्ट्रेटेजी के साथ जाया जाए तो सिलेक्शन लेना हमारा आसान हो जाता है। देखिएगा बच्चों, हमारे पास अभ्यास वन शॉट है जिसके अंदर जितने भी हमारे टेक्निकल के सब्जेक्ट हैं, चाहे आपके पास बेसिक इलेक्ट्रिकल का हो गया जो 50 से 60 घंटे में कंप्लीट होता है, उसको प्रिसाइज वे में ओके 7 लेक्चर में, मतलब 7 से 8 घंटे में हमने कंप्लीट किया। मशीन हो गया, मशीन जो आपके पास 100 घंटे के तकरीबन जाता है, उसको बेटा 12 से 13 घंटे के अंदर हमने कंप्लीट किया। ऐसे ही पावर सिस्टम, ऐसे ही मेजरमेंट, ऐसे ही आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे ही आपके पास कंट्रोल सिस्टम, सारे सब्जेक्ट हमने प्रिसाइज वे में, जो कंक्लूजन है, जो फैक्ट है, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो सब कुछ हमने इसके अंदर कंप्लीट कराया है। पहले ये 25 दिन में बच्चे इसमें सिलेक्शंस लेके गए, क्योंकि 25 दिन में हमने ये कोर्स लाइव में कंप्लीट किया था, तो अभी ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो डेफिनेटली आप इसका पार्ट बन सकते हो। अभी जो ये प्राइस दिख रही है आपको, ये प्राइस आपको पे नहीं करनी, इस पे हमने ऑफर कूपन अभी एक्टिवेट कर दिया है मकर संक्रांति पे, वो भी आप लगा सकते हो, तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन एक और भी बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट मैं आपके सामने करता हूं। कल ही मैंने एक वीडियो डाला था, क्योंकि जो नए बच्चे हैं जो हमको नहीं जानते कि सर इनका कंटेंट कैसा होगा, क्योंकि ऑनलाइन के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको पता नहीं होता कि आप बैच का पार्ट बन जाते हो, फिर आपको समझ में आए या ना आए, या वहां पे कंटेंट अच्छा है या बुरा है, ये सारी चीजों के कारण आपका कहीं जगह पे पैसा वेस्ट हो जाता है। लेकिन मास्टर प्लस एजुकेशन एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, जिसने पूरे, देख लीजिएगा आप यूट्यूब पे जाके देखोगे पॉडकास्ट के अंदर, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर 300 प्लस सिलेक्शन दिया आउट ऑफ 346। पीजीसीएल के अंदर, सीएसआईबी के अंदर हमारे पास ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, इतने से कम टाइम में हमने इतने सारे सिलेक्शन दे दिए। तो कंटेंट के बारे में जो पुराने बच्चे हैं वो सब जानते हैं, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता रहा हूं। फिर भी हमने वहां पे 2 ऑप्शन दिए हैं परचेजिंग के, 100% गारंटी वाला, कि 100% गारंटी वाला, और एक आपके पास दूसरा वाला ऑप्शन। तो ये कूपन तो दोनों में लगेगा, लेकिन 100% गारंटी वाला क्या है, जिस बच्चे ने परचेज कर लिया, ओके, बाय चांस उसको चीजें समझ में नहीं आए, तो वो अपनी 100% फीस वापस रिफंड करा सकता है। 100% मतलब 100%, ओके, आपका 1 रुपया भी चार्ज आपका नहीं लिया जाएगा, लेकिन 100-150 रुपए जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा लगते हैं, जो कि आपके पास अश्योरेंस के रूप में होते हैं, जो रिफंड कराना चाहते हैं वही आपके लगेंगे। इसके अलावा पूरा आपका रिफंड हो जाएगा। लेकिन आपके पास ये रिफंड की पॉलिसी ये है कि विद इन 14 डेज के अंदर ही आपको अप्लाई करना
पड़ेगा और 50% से ज्यादा कंटेंट आपने नहीं देखा हो, तब आप रिफंड करा सकते हो। बात समझ में आ गया? और जो बच्चे ऑलरेडी हमको जानते हैं पुराने टाइम से, उनको पता है कि कंटेंट सर लोगों का कैसा है पूरे इलेक्ट्रिकल में, तो आप नॉन रिफंडेबल पे जाइएगा, तो उसमें जो 100-150 का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो आपका नहीं लगेगा। फिर बता रहा हूं, ये इस पे ऑफर कूपन आज की रात के लिए एक्टिवेट होगा। डेफिनेटली आप मास्टर प्लस एजुकेशन का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप डेफिनेटली उसका पार्ट बन सकते हो। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।